तो देखो, सबसे पहले तो अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एक्शन मूवीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है, और उसके अलावा भी अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एक्शन मूवीज के अंदर एकदम हटके और एकदम यूनिक एक्शन देखना पसंद है, या फिर इसके अलावा भी अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एक्शन के अंदर बहुत ही ज्यादा वायलेंस और बहुत ही ज्यादा खून खराबा देखना पसंद है, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म लेकर आया हूं जिसका नाम है किल बिल, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय क्विंटन टैरेंटिनो। और इसके अलावा इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस, उनका नाम उमा टर्मन या फिर लुमा टर्मन ऐसा कुछ नाम है उनका, तो उन्होंने भी इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा है। और यहाँ पर मैंने वीडियो की शुरुआत में जैसे कि कहा कि अगर आपको एकदम खून खराबे से भरपूर एक्शन देखना पसंद है तो ये फिल्म सच में आपके लिए एक ट्रीट है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर दिखाए गए एक्शन इतने बवाल है, या फिर कह लो इस फिल्म के अंदर जो एक्शन हमें देखने को मिलते हैं वो इतने जबरदस्त और इतने लाजवाब है ना, कि मतलब हमारे दिल को एक तरह से सुकून मिलता है इस तरह के एक्शन देखकर। तो हॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट मूवी डायरेक्टर क्विंटन टैरेंटिनो द्वारा बनाई गई इस मास्टरपीस फिल्म का आज अब अपनी वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फिल्म की स्टोरी के बारे में बताऊं उसके पहले एक बहुत ही जरूरी चीज बता देता हूं, और वो ये है कि इस फिल्म के टोटल 2 पार्ट है, जिसमें से जो पहला पार्ट है उसका नाम है किल बिल वॉल्यूम 1 जो कि रिलीज हुआ था 2003 में, और इसका जो सेकंड पार्ट है उसका नाम है किल बिल वॉल्यूम 1 जो कि रिलीज हुआ था 2004 में। और यहाँ पर मैं आपको इन दोनों ही फिल्मों की स्टोरी नहीं बताऊंगा, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ पहले पार्ट की स्टोरी बताऊंगा। मतलब कि किल बिल वॉल्यूम 1 जो है उसकी स्टोरी मैं आपको थोड़ी बहुत बताऊंगा, और यहाँ पर मैं आपको ये भी चीज क्लियर कर दूं कि किल बिल वॉल्यूम 1 जहां पर खत्म होती है वहीं से किल बिल 2 की शुरुआत होती है। मतलब कि यहाँ पर हमें एक ही कहानी देखने को मिलती है और इस एक कहानी को 2 पार्ट में अलग अलग बांट दिया गया है। तो यहाँ पर हम इस फिल्म की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में हम बात करें तो ये कहानी है ब्राइड नाम के कैरेक्टर की, जो कि इस फिल्म का फीमेल कैरेक्टर है। और यहाँ पर इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि एक दिन इसकी शादी होने वाली होती है, मतलब कि एक दिन इसकी शादी हो रही होती है, और उसके शादी के दिन ही कुछ गुंडे जो है उसके शादी के अंदर पहुंच जाते हैं। और शादी में पहुंचने के बाद वो सारे के सारे जो मेहमान होते हैं, मतलब कि उसकी शादी के अंदर जितने भी लोग आए होते हैं उन सबको वो मार देता है। इसके अलावा इस फिल्म की जो लीड कैरेक्टर है, मतलब कि इस फिल्म की जो लीड कैरेक्टर ब्रिज है उसे भी वो मार देता है। लेकिन यहाँ पर होता है कि यहाँ पर जो फीमेल कैरेक्टर है वो जिंदा बच जाती है और कुछ सालों तक कोमा में चली जाती है। और कोमा में से वो जब जागती है तो बस उसका एक ही मकसद होता है, और वो होता है इन लोगों को मारना। मतलब कि जिन लोगों ने भी उसकी ऐसी हालत की है उन लोगों से बदला लेना। और यहाँ पर इस लड़की को ये तो पता होता है कि आखिर उसकी ऐसी हालत किसने की है। अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि आखिर ये लड़की जो है वो इन लोगों से बदला किस तरह से लेती है। तो यहाँ पर इस फिल्म की जो स्टोरी है वो तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन यहाँ पर इस फिल्म का जो लीड कैरेक्टर जिस तरह से इन लोगों से बदला लेता है ना, और वहां पर जो एक्शन क्रिएट होता है, वहां पर जो खून खराबा होता है ना, भाई साहब वो इतना जबरदस्त और इतना लाजवाब है ना कि हमारी आंखों को एक तरह से सुकून मिलता है। मैं यहाँ पर सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको इस तरह के वायलेंस से भरे हुए एक्शन देखना पसंद है। और यहाँ पर अगर आप उन लोगों में से हो जिनको खून खराबा देखना पसंद नहीं है, या फिर अगर आप उन लोगों में से हो जिनको खून खराबा देखने के बाद कुछ हो जाता है, या फिर कह लो कि खून खराबा देखने से उनको थोड़ा डर लगता है, तो उन लोगों से तो मैं यही कहूंगा कि वो लोग इस फिल्म से बहुत ही ज्यादा दूर रहे, क्योंकि ये फिल्म उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हमें बहुत ही ज्यादा खून खराबा और बहुत ही ज्यादा वायलेंस देखने को मिलता है, जिसे कि हम बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। इसलिए ये जो फिल्म है वो पूरी तरह से 18+ है। तो ये तो बात हो गई इस फिल्म के एक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो यहाँ पर हमें जो सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है वो सच में बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही लाजवाब है। मतलब यहाँ पर आप इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी के बारे में जितनी भी तारीफ करो उतनी ही कम है। यहाँ पर इस फिल्म के अंदर हमें कुछ कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, उन कैरेक्टर की जब एंट्री होती है तो वहां पर उस सीन को, मतलब कि उस कैरेक्टर की एंट्री को जिस तरह से कैमरा के अंदर कैप्चर किया गया है ना, वो सच में बहुत ही लाजवाब है। मतलब यहाँ पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस फिल्म का जो सिनेमेटोग्राफर है, जो भी इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर है, उन्होंने इस फिल्म के अंदर जो कैरेक्टर को लेकर जो एंट्री हमें देखने को मिलती है वो इतनी जबरदस्त तरीके से शूट की गई है ना, कि मतलब उस कैरेक्टर की जब एंट्री होती है और उस एंट्री को जब हम देखते हैं तो वहीं से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और इसके अलावा भी फिल्म के अंदर बहुत सारी ऐसी डिटेल है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको कैमरा के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से कैप्चर किया गया है। और इसका मुझे अगर आपको एग्जांपल देना हो तो मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे कि यहाँ पर इस फिल्म का जो लीड कैरेक्टर है वो जब फाइट कर रहा होता है तो वहां पर वो तलवार लेकर जब वो लड़की खड़ी होती है, और वहां पर उस सीन को जिस तरह से कैप्चर किया गया है ना, यहाँ पर मैं एग्जैक्ट कौन से सीन की बात कर रहा हूँ वो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ, मतलब कि इस फिल्म की एक फोटो दिखा देता हूँ जहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर मैं किस सीन की बात कर रहा हूँ। और ये सब जो चीजें है ना वो इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा कूल और बहुत ही ज्यादा क्लासिक बनाती है। और इस तरह की सिनेमेटोग्राफी और इस तरह के एक्शन मेरे ख्याल से आपने इसके पहले कभी भी कोई फिल्म के अंदर नहीं देखे होंगे। तो यहाँ पर ये तो बात हो गई इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। अब हम बात करते हैं इस फिल्म की कुछ और चीजों के बारे में। जैसे यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म की साउंड एडिटिंग और साउंड मिक्सिंग के बारे में, तो ये भी सच में बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा बात करें फिल्म के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो वो भी सच में काफी ज्यादा जबरदस्त है। इसके अलावा हम बात करें इस फिल्म के अंदर डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन भी सच में बहुत ही जबरदस्त है। और जहां तक बात रही टैरेंटिनो की, तो उसके डायरेक्शन को लेकर तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता।
मतलब कि उनका डायरेक्शन हर फिल्म को लेकर इतना जबरदस्त होता है ना कि भाई साहब बात ही मत पूछो। और वो जो डायरेक्टर है ना वो हॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट मूवी डायरेक्टर है। और अगर आपने उनकी फिल्में देखी है तो आपको पता होगा कि वो जो है वो किस तरह की फिल्में बनाते हैं। तो डायरेक्शन इस फिल्म का सच में बहुत ही जबरदस्त है। और यहाँ पर सबसे आखिर में हम बात करें इस फिल्म की रेटिंग के बारे में, तो मैं फिल्मों को 4 अलग अलग कैटेगरी के अंदर रेटिंग देता हूँ, जो कि है वर्स्ट, गुड, बेस्ट और मास्टरपीस की। और इन चारों में से मैं किल बिल वॉल्यूम 1 को दूंगा मास्टरपीस की रेटिंग। और इसके अलावा बात करें किल बिल वॉल्यूम 2 की, तो उस फिल्म को रेटिंग दूंगा मैं बेस्ट की। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो फिल्म है ना वो सेकंड पार्ट के मुकाबले थोड़ी कमजोर है। अब देखो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किल बिल वॉल्यूम 2 जो है वो अच्छी फिल्म नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर किल बिल वॉल्यूम 1 को देखने के बाद हमारी किल बिल वॉल्यूम 2 को लेकर जो एक्सपेक्टेशन हमारी जो होती है ना, मतलब कि हमने किल बिल 2 से जो भी एक्सपेक्ट किया होता है वो चीजें हमें किल बिल 2 के अंदर देखने को नहीं मिलती है। और इसके अलावा किल बिल वॉल्यूम 2 जो फिल्म है वो हमें बहुत ही ज्यादा स्लो और बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगती है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि किल बिल वॉल्यूम 2 जो है वो अच्छी फिल्म नहीं है। किल बिल वॉल्यूम 2 भी बहुत ही ज्यादा अच्छी फिल्म है। मैं यहाँ पर ये भी कहूंगा कि किल बिल वॉल्यूम 2 की जो स्टोरी है ना वो किल बिल 1 के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अच्छी है। लेकिन वही बात है कि किल बिल 1 के अंदर आपने इतने अच्छे एक्शन देखे हैं तो आपकी बस यही एक्सपेक्टेशन होगी कि किल बिल 2 के अंदर भी हमें एकदम जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेंगे। हाँ ये बात है कि पार्ट 2 के अंदर भी एक्शन है, लेकिन वो जो एक्शन है उसको आप इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब कि पार्ट 1 के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। और इसी वजह से मैंने पार्ट 2 को बेस्ट की रेटिंग दिया है। तो देखो इस फिल्म को लेकर यहाँ पर मैंने अपनी जो खुद की रेटिंग थी वो तो मैंने यहाँ पर बता दी है। अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आप इस फिल्म को क्या रेटिंग देंगे? इसके अलावा जब आपने इस फिल्म को देखा था तो आपका इस फिल्म को लेकर एक्सपीरियंस कैसा रहा था? उन सब चीजों के बारे में आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। और इसके अलावा कुछ और चीजों के बारे में भी अगर आप मुझे कमेंट में बताना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आप चाहो तो एक बार मेरा चैनल चेक कर सकते हो। अगर आपको मेरा कंटेंट और काम पसंद आता है तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं आपसे अब फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।